हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी रंबल पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 5th जैन की शिफ्ट सेकंड का एग्जाम एनालिसिस। और जितने भी क्वेश्चंस बच्चों ने मुझे भेजे मैं सभी आपके साथ वो डिस्कस करूंगा, ठीक है। और फटाफट से इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दो ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों को तक ये वीडियो पहुंच सके। और चैनल पर पहली बार आ रहे हो तो इसको सब्सक्राइब कर लो। चलिए शुरू करते हैं फटाफट से। तो देखिए पूछा गया है कैपिटल ऑफ मेघालय, ये क्या है? शिलोंग, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट पूछा था वाइस प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली। तो देखिए आपको पता होना चाहिए कि जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था तब एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली थी, तो उसके जो वाइस प्रेसिडेंट थे वो थे एससी मुखर्जी। अच्छा, ये तो बने थे 11 दिसंबर को, आपको ये पता होना चाहिए। इससे पहले एक जो मीटिंग हुई थी वही थी 9 दिसंबर को, जिसके अंदर हमने क्या किया था, जो सीनियर मोस्ट मेंबर थे सच्चिदानंद सिन्हा, इनको हमने क्या किया था, इसका प्रेसिडेंट बनाया था, वो भी टेम्परेरी। फिर बाद में 11 तारीख को जब मीटिंग हुई तो हमने इसमें क्या किया, परमानेंट प्रेसिडेंट बनाया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को, ठीक है। आपको ध्यान रखना है, सही से लिख देता हूँ यहाँ पे। राजेंद्र प्रसाद को क्या बना दिया था, यहाँ पे हमने परमानेंट मेंबर बना दिया था। और एक हुई थी 11 दिसंबर को हुई थी। और यहाँ पे आपको ये भी बताना चाहिए कि जो बनीगल नरसिंह राव है, BN राव, इनको हमने बनाया था इसका एडवाइजर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का, ठीक है। आगे देखिए हु गेव द स्लोगन ऑफ गरीबी हटाओ, तो ये किसने दिया? इंदिरा गांधी ने दिया था नारा, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट है फर्स्ट मेटल यूज्ड बाय द ह्यूमंस, बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है यार, ये है कॉपर, आपको पता ही होना चाहिए। चलिए आगे देखते हैं। आगे पूछा है शंघाई महोत्सव कहाँ बनाया जाता है। तो पहला तो भी जानिए जो शंघाई महोत्सव है कि क्या है, बेसिकली टूरिज्म से रिलेटेड फेस्टिवल है और ये बनाया जाता है मणिपुर के अंदर, आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा है पोंगल फेस्टिवल। देखिए दो फेस्टिवल से क्वेश्चन आ गए और मैंने आपको स्ट्रेटेजी वीडियोस में भी और प्लस जो भी मैंने आज ही एक वीडियो अपलोड किया इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का, दोनों में आपसे बोला है कि आप फेस्टिवल डांस ये सब पढ़ लो यार। नहीं पढ़ोगे तो देखो आपका घाटा है, मैं तो बता दिया आपको जो आ सकता है यार, बाकी आप पढ़ना तो आपका काम है ना। और मैं तो कंटेंट भी आपके लिए ला रहा हूँ, स्टैटिक जीके के वीडियोस भी डाल दिए मैंने अब, ठीक है। आगे देखिए, तो पोंगल बनाते हैं तमिलनाडु के अंदर। नेक्स्ट पूछा था वेयर इज माजुली आइलैंड सिचुएटेड, तो ये कहाँ है? असम के अंदर, ध्यान रखना है। और देखिए ये असम में कहाँ पर है? ये ब्रह्मपुत्र रिवर के ऊपर है, आपको ये भी ध्यान रखना है, ब्रह्मपुत्र रिवर के अंदर है। और ये लार्जेस्ट रिवर आइलैंड है वर्ल्ड के अंदर, ये भी आपको पता होना चाहिए, लार्जेस्ट रिवर आइलैंड, ठीक है, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा था ब्रिक्स 2019 का समिट कहाँ हुआ, तो देखिए कहाँ हुआ है? ब्राजील के अंदर हुआ, आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ध्यान रखेंगे ना, ब्राजील के अंदर हुआ था ब्रिक्स 2019 का समिट। और वैसे भी आप ध्यान रखते हैं, बी से ब्रिक्स, बी से ब्राजील, आसान है याद रखना। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट पूछा था फुल फॉर्म ऑफ पीडीएफ। देखिए मैंने आपको बताया था स्ट्रेटेजी वीडियो में भी और जो आज टॉपिक्स की वीडियो डाली उसमें भी कि भैया फुल फॉर्म पढ़नी है आपको। तो ये क्या पूछे? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट, पीडीएफ की फुल फॉर्म क्या होती है? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। नेक्स्ट पूछा फर्स्ट ट्रेन इन इंडिया, तो देखिए पूछा पहली ट्रेन इंडिया में कब चलाई गई, तो ये चलाई गई थी 1853 में। अब देखिए मैंने आपको कल ही इस क्वेश्चन का एक हिंट दे दिया था, बताऊंगा कब दिया था वही बता रहा हूं। तो ये चली थी बॉम्बे से थाने में। आपको याद है कल पूछा था एक विडो रीमैरिज एक्ट, याद है कि नहीं याद है, भूल गए हो? जब विडो रीमैरिज एक्ट आया था तो मैंने आपसे एक बात कही थी कि यार एक बार ना इसमें लॉर्ड डलहौजी पढ़ लो, ठीक है, कहा था कि लॉर्ड डलहौजी पढ़ लो। क्यों कहा था मैंने? क्योंकि भाई देखो ये लॉर्ड डलहौजी के टाइम में बहुत सारे काम हुए हैं। लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे ये विडो रीमैरिज एक्ट आया और ये जो बॉम्बे से थाने चल रही है ना हमारी ये ट्रेन, ये भी लॉर्ड डलहौजी के टाइम पे चली है। मैंने कहा है ना, और भी इनकी बहुत सारी चीजें लाइक टेलीग्राम की वायर हो गई और भी 2-4 चीजें जो उन्होंने करी है, अभी भी पढ़ लो। और इस तरह के जितने भी वाइसरॉय जिन्होंने कुछ इंप्लीमेंट किया इंडिया के अंदर या कुछ नए एक्ट लेकर आए, जैसे सती प्रथा खत्म करी थी विलियम बेंटिक ने राजा राम मोहन की मदद से, तो ये सब चीजें वो पढ़ लेनी है, ठीक है। आगे देखिए चाइल्डहुड नेम ऑफ गौतम बुद्धा पूछा है, सिद्धार्थ। मैंने आपको कहा था कि बुद्धिज्म जैनिज्म पढ़ लो, कह रहा हूं बार बार, मान ही नहीं रहे मेरी बात, मेरा एक्सपीरियंस है, एग्जाम में मैंने कई निकाले हैं, तो मैं आपको बिल्कुल सटीक टॉपिक बता रहा हूं कि ये पढ़ लो, यहीं से एग्जामिनर क्वेश्चन बनाएगा। नेक्स्ट आपसे पूछ ले, वो पूछा लार्जेस्ट रिजर्व्स ऑफ जिप्सम इन इंडिया, तो देखिए ये क्या है? राजस्थान में, ध्यान रखना है आपको। मैंने फिर बताया था कि भाई मिनरल पढ़ लो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ देख लो कहां पे क्या मिलता है, सबसे ज्यादा क्या है, मत पढ़ो यार, नहीं पढ़ोगे तो आप ही का घाटा है। आगे देखो हेडक्वार्टर्स ऑफ एशियन डेवलपमेंट बैंक, ये है फिलीपींस मनीला के अंदर, ध्यान रखना है। नेक्स्ट आपसे पूछा कोल्डेस्ट डेजर्ट, तो क्या है? अंटार्कटिका, आपको ध्यान रखना है, अंटार्कटिका को हम डेजर्ट ही मान के चलते हैं, तो कोल्डेस्ट डेजर्ट है। नेक्स्ट पूछा था रेलवे के चेयरमैन, अब ये काफी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है, अब ये डिपेंड करता है आपके ऑप्शंस क्या थे, बच्चों ने बताया तो था ही नहीं मेरे ऑप्शन क्या है। अब देखिए अगर पहले के रेफरेंस से पूछेगा तो वीके यादव है, और अभी 1 जनवरी से कौन बनी है? ये सुनीता शर्मा। तो आपको ध्यान रखना है कि अगर सुनीता शर्मा था तो आपको यही लगाना था, ठीक, अदरवाइज वीके यादव आपको लगा के आना था। नेक्स्ट पूछा क्रायोलाइट किसका ओर है, ठीक है, क्रायोलाइट किसका ओर है, तो ये एल्यूमिनियम का ओर है। ये भी मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में बताया कि भैया ओर पढ़ लो, ठीक है। देखो अब तो इसने एल्यूमिनियम को पूछ लिया, आपको क्या पढ़ लेना है? केमिकल नेम पढ़ लो, मैं फिर से कह रहा हूँ केमिकल नेम, ये काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपके लिए आने वाले उसमें शिफ्ट्स में। और प्लस और जो और किसके पढ़ोगे, कॉपर का पढ़ लो, आयरन का पढ़ लो, ठीक है, मैग्नीशियम का पढ़ लो और एक लेड का पढ़ लो, लेड, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट और से इन्हें पढ़ ही लो, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे पूछा इंटरनेशनल योगा डे कब बनाते हैं? 21 जून को बनाते हैं, ठीक है। अच्छा एक मिनट अभी बता रहा हूँ आगे भी, लेकिन एक मेरी एडवाइस सुनो यार, मैं देख रहा हूँ यार ये जो बड़े बड़े चैनल होते हैं ना, बहुत लंबे लंबे 1-1 घंटे के एनालिसिस डाल रहे हैं, बच्चों ने देख भी रहे हैं। तुम पागल हो, एक बात तुम पे 1 घंटा है फालतू गवाने के लिए, और उस 1 घंटे में होता क्या है, वही 10 या 12 क्वेश्चन। तो इससे अच्छा तुम छोटे छोटे एनालिसिस वीडियो देखा करो जिसमें केवल क्वेश्चन मिले, तुम्हारा काम बने। तुम्हें एक आइडिया ही तो लेना है भाई पेपर का कि कैसा पेपर आ रहा है,
पता नहीं यार, मैं खुद देखो इतना जल्दी जल्दी तुम्हें पढ़ाता हूँ ये सारी चीजें कि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो जाए, लेकिन तुम्हें मतलब ही नहीं है भाई, तुम्हें तो अपना टाइम बर्बाद करना है। आगे देखो जीएसडी डे कब बनाते हैं, जीएसडी डे बनाते हैं 5 जनवरी को। अब पता नहीं ये भांग खा के इसने पेपर सेट किया क्या क्या, आज ही 5 जनवरी और आज ही का दिन इसने पूछ लिया है। नेक्स्ट पूछा बताओ मलेरिया किससे होता है, तो मलेरिया होता है प्रोटोजोआ से। प्रोटोजोआ में कौन सा वाला, ये होता है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। आपको ध्यान रखना है, काफी बच्चे इसमें सोचते हैं कि भाई ये जो मलेरिया है ये बैक्टीरिया से होता है या फिर लाइक वायरस से होता है, बट ये प्रोटोजोआ से होता है, ध्यान रखना है। मैं अभी भी कह रहा हूं यार, अगर आप वाकई में अच्छा स्कोर करना चाहते हो भाई हम भी 85 प्लस करें मेरी तरह, तो एक बार जाके मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देख लो और साथ ही साथ देख लो वो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स वाली वीडियो, दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट। आपको एक बार देख लोगे वो टॉपिक्स पढ़ लोगे आराम से यार 85 प्लस अटेम्प्ट करके आओगे। मैं फिर से कह रहा हूं, यकीन नहीं है तो मत करो यार, मैं तो कह रहा हूं आप देख लो मेरी वीडियो से, अपने टॉपिक मिला के देख लो, क्वेश्चंस मिला के देख लो, अपने आप यकीन आ जाएगा फिर तुम्हें कि मैंने क्या बताया और क्या आ रहा है। ठीक है, चलो बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अगले सेशन में। और देखो बिल्कुल टाइम बर्बाद मत करो अपना यार, ये पढ़ने का टाइम है, ऐसे एक घंटे के एनालिसिस मत देखो, छोटे छोटे ही देख लो, चाहे बस तुम्हें क्वेश्चन मिले और तुम्हारा काम बने। चलो मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर।